नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और एक रानी थे। उनके राज्य में भरपूर खुशहाली थी। राजा और रानी की 4 संतानें थीं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बड़े बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी और मन लगाकर प्रभु भक्ति करती और पूजा पाठ करती थी। वह गाय की भी खूब सेवा करती थी और घर के काम काज में भी दूसरों का हाथ बटाती थी। दूसरी ओर दूसरी बेटी अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह न तो पूजा पाठ करती और ना ही घर का कोई काम करती। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या को और दोनों पुत्रों को ही ज़्यादा लाड प्यार करते थे। समय बीतने के साथ साथ चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं और राजा रानी अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर देते हैं। उनकी बेटियां भी शादी के लायक हो गई तो राजा रानी ने उनकी शादी करने की सोची। रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम काज करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन तथा कहानियाँ सुनना ही इसको ज़्यादा पसंद है। अगर यह किसी बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर दीजिए। रानी की बात मानकर राजा ने पूर्णिमा का रिश्ता एक गरीब घर में कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी शादी के लायक हो गई है। इसके लिए भी कोई अच्छा सा घर परिवार देखकर दोनों बहनों का विवाह एक साथ ही कर दीजिए। राजा भी रानी की इस बात से सहमत था और वह उसी राज्य के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देता है, जिस राज्य में उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था। रानी बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है कि पूर्णिमा इतनी पूजा पाठ करती है, अब देखते हैं कि इसके भगवान इसकी किस तरह से मदद करते हैं। कुछ समय बाद राजा दोनों बेटियों का विवाह कर देते हैं। उन्होंने अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत दिया, लेकिन पूर्णिमा को उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया। दोस्तों, पूर्णिमा के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभीयों के काम में उनकी मदद करती थी। इसलिए दोनों भाभियां पूर्णिमा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने घर यानी अपनी ससुराल चली जाती हैं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी। अमावस्या ने आसपास में सभी को बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने घर के बाहर दरवाजे पर ही बैठी थी तो आसपास की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तो पूर्णिमा बोली, नहीं बहन, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं है। तो औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। उन औरतों की बात मानकर पूर्णिमा अपनी बहन के घर शिव चर्चा में चली जाती है। वहाँ अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम क्यों आई हो? अब आ ही गई हो तो एक जगह चुपचाप बैठी रहना। इस तरह अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। इससे पूर्णिमा बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की? आप मुझ पर कब कृपा करोगे? आखिर में मेरा कसूर ही क्या है? क्या गाय की सेवा करना, पूजा पाठ करना ये सब गलत है? इस तरह पूर्णिमा भगवान से प्रार्थना करती रही और शिव चर्चा पूरी होने के बाद अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह खाली हाथ ही अपने घर लौट आई। दोस्तों, एक बार पूर्णिमा अपने भाई भाभीयों से मिलने के लिए जाती है। रास्ते में उसे एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया। उसके पास ही चबूतरे पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, मेरी तुलसी का पौधा सूख रहा है, तुम इसमें पानी दे दो और इसके आसपास चबूतरे को भी धो दो तो थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी। अपने स्वभाव के अनुसार पूर्णिमा चबूतरे को धो देती हैं और तुलसी में जल देकर बूढ़ी माई को भी स्नान कराती हैं। बूढ़ी माई को स्नान करवा
पूर्णिमा ने पूछा, माई क्या और भी कोई काम है तो बताओ। बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी लौटते समय तुम मुझसे मिलकर जाना। बूढ़ी माई से आशीर्वाद ले पूर्णिमा आगे बढ़ चली जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिलता है। वहाँ मंदिर के पास में ही एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को रोक कर कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है, और उस चबूतरे को भी धो देना, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर दोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सारा काम किया और भगवान शिव की पूजा कर आगे चल पड़ी। तो आगे उसे काली माता का एक मंदिर मिला। काली माँ एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी हुई थी। काली माँ ने कहा, बेटी मंदिर में पूजा पाठ करके सभी चले जाते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता। क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगे? पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, उसके हाथ पैर दबाए और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ी। तो कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी मिली। वहाँ भी नदी के पास एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थी। वह पूर्णिमा को कहती हैं, बेटी यहाँ सभी स्नान तो कर जाते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता। क्या तुम यहाँ की साफ सफाई कर दोगी? पूर्णिमा वहाँ की साफ सफाई करती है और बूढ़ी मैया से आशीर्वाद लेकर एक नाव में बैठकर नदी के उस पार चली जाती है। नाव में फूल बिछे हुए थे और वह उस नाव में बैठकर ही अपने मायके पहुँच जाती है। उसके भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसका खूब आदर सत्कार करते हैं। अगले दिन पूर्णिमा जब वापस अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी भाभीियों ने उसे एक लाल रंग की साड़ी दी और कहा, ननंद जी आप इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा वह साड़ी पहन लेती हैं और श्रृंगार करती हैं। भाई भाभीियों ने उसे थैला भरकर उपहार दिए और पूर्णिमा घर से चल पड़ती हैं। उसी नाव में बैठकर वह नदी के उस पार पहुंची तो उसे वहां बूढ़ी मैया मिली, जो कोई और नहीं बल्कि गंगा मैया ही थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई तुम मायके से? बूढ़ी मैया पूर्णिमा को एक थैला देती हैं और कहती हैं, बेटी इसे ले जाओ, यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूँगी? और हाँ, ध्यान रहे इसे रास्ते में मत खोल लेना, घर जाकर ही खोलना। ठीक है माँ जी, कहकर पूर्णिमा आगे चल पड़ती है। तो रास्ते में वही काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी वही बूढ़ी माँ थी। उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। पूर्णिमा कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर आया। वहाँ शिव भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वह थैला लेकर घर की ओर बढ़ी तो उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। घर पहुंचकर पूर्णिमा उन थैलों को एक एक करके खोलने लगी। सबसे पहले उसने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और गहने थे। उसने खाने की चीज़ें और कपड़े अपने बच्चों को दिए। बच्चे नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो शिव भगवान ने उसे दिया था उसमें भी सब खुशियाँ थी। उसमें धन संपत्ति सब भरा हुआ था। पांचवा थैला जो तुलसी माँ ने दिया था उसमें गेहूँ, चावल, अनेक प्रकार के अनाजों से वह भरा हुआ था। पूर्णिमा के घर अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूर्णिमा अब एक खुशहाल जीवन जीने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं शिव चर्चा कराऊं। अपने पति की सहमति से उसने शिव चर्चा रखी। सबके साथ साथ उसने अपनी बहन को भी शिव चर्चा में बुलाया। उसकी बहन शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि बहन का घर धन दौलत से भरा हुआ है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। अमावस्या ने पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे घर इतना धन दौलत कहाँ से आया? तो पूर्णिमा ने बताया
कि बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई और सारी बातें उसने अमावस्या को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या ने कहा, तुम भी मुझे डांटो और मुझे प्रसाद भी मत देना, फिर मैं भी मायके जाऊंगी। पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो यह सभी को दूंगी। लेकिन अमावस्या प्रसाद नहीं लेती हैं और घर जाकर अपने परिवार वालों को बताकर अपने मायके चल पड़ती हैं। रास्ते में उसे तुलसी माँ मिलती हैं और अमावस्या से कहती हैं कि बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, तुम इसमें पानी दे दो, और हाँ, यह चबूतरा भी धो देना, बहुत गंदा हो गया है। तो अमावस्या कहती है, हे बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, मैं चबूतरा नहीं धोऊंगी, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। यह कहकर वह आगे चल पड़ती है। आगे चलकर रास्ते में उसे भगवान शिव जी मिले। उन्हें भी उसने मंदिर साफ करने से मना कर दिया। फिर उसे काली माँ मिली, वहाँ भी उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई करने से मना कर दिया और वह आगे बढ़ गई। फिर उसे गंगा मैया मिलती हैं, तो उनसे भी वह यह कह देती है कि मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, मैं सफाई नहीं करूँगी, और वह जाकर नाव में बैठ जाती है। नाव में कांटे पड़े हुए थे जो उसके पैरों में चुभ जाते हैं। जैसे तैसे करके वह अपने मायके पहुंच जाती है। अमावस्या को देखकर उसकी भाभियाँ कहती हैं, अरे यह यहाँ क्यों आई है? भाभियाँ कहती हैं, चलो अब आ ही गई हो तो बैठो। उन्हें पता था कि यह हमारी कोई मदद तो करेगी नहीं, उल्टा हम पर रोब ही झाड़ेगी। अमावस्या खाना खाकर सो जाती है। सुबह सुबह उठकर वह भाभियों से कहती है, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभियों ने कहा, ठीक है। तो अमावस्या कहती है कि तुमने पूर्णिमा को तो थैला दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दोगी? भाभियों ने कहा, तुम जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर उसे गंगा मैया मिलती हैं और वह गंगा मैया उनसे कहती है कि बेटी, तुम आ गई मायके से? अमावस्या कहती है, हाँ, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, तुम जाओ बेटी, हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। और ऐसे ही काली माता, भगवान शिव और तुलसी माई ने कहा। अमावस्या जब घर पहुंची तो उसके घर 5 थैले रखे हुए थे। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हो गई। एक एक करके वह सारे थैलों को खोलती चली गई। तो उन थैलों में किसी में ईंट पत्थर, किसी में मिट्टी, किसी में कीड़े मकोड़े, ये सब निकले। यह देखकर वह अपना सिर पीटती है और कहती है, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला, रास्ते में भी किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो वह अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना कुछ मिला, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। इस पर पूर्णिमा ने कहा, बहन, जब मैं मायके जाती हूँ तो मैं भाभियों के साथ मिलकर काम में उनका हाथ बटाती हूँ और काम सारा करवाती हूँ, लेकिन तुम उन पर रोब झाड़ती हो, इसलिए भाभियों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। गंगा मैया, तुलसी माई, काली माता और शिवजी का भी तुमने निरादर किया और उनका कहा ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। जो मुझे अब नहीं मिला वह मैं आगे चलकर अपनी भक्ति से प्राप्त कर लूँगी। तुम मुझे बताओ, मैं किस तरह से भक्ति करूं? तो पूर्णिमा कहती है, बहन देखो, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में भगवान की चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमो शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान के ये 3 सूत्र प्रसाद समझकर स्वीकार करना और इन्हें हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, सबकी काम में मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया और तुम्हारे पास जो भी कुछ था वह भी खत्म हो गया। अमावस्या को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।
वह घर जाती है और भगवान के 3 सूत्रों को जीवन में अपनाने का दृढ़ संकल्प कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है। बोलो ओम नमो शिवाय। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।